Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we will discuss about significance of manufacturing sector. कौन से what is the significance of this sector and then the कौन से problems हैं इसमें, what are the recent government initiatives और national manufacturing policy 2011 क्या है, and at the end we'll discuss the answer writing practice in which I'll show you the model answer that you can attempt. First is the contribution of manufacturing sector in economic development of a nation. मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स. जितना ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज़्यादा हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हर एक जॉब जो मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होती है उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है. वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 और जॉब्स क्रिएट करता है सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज में. इफ़ यू टॉक अबाउट अ फैक्ट दैट इज़ इन 1990 इन दिस इंडिया और चाइना का जीडीपी ऑलमोस्ट इक्वल था. इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी था $385 और चाइना का था $318. बट आज चाइना का जीडीपी इंडिया से 5x ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली प्रमोट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, पॉलिसीज़ बनाए और रिफॉर्म्स किए. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अभी सिर्फ 17% है जीडीपी का, जबकि टारगेट है 25%. क्लियरली और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इन दिस सेक्टर. Now we will discuss about the problems of manufacturing sector. First is the quality of power. India ranks 80 out of 137 as per World Economic Forum. इंडिया में जो पावर सप्लाई है वो अनरिलायबल है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो हाईएस्ट हैं इमर्जिंग एशिया में. एंड फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री का फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं तो प्रोडक्शन डिले होता है और कॉस्ट बढ़ती है. सेकेंड इज़ हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट. डेवलप्ड कंट्रीज़ में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 7 to 8% होता है, लेकिन इंडिया में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है 14 to 15%. व्हाट कुड बी द रीज़न? अगर पुअर रोड क्वालिटी, रेलवे कंजशन, पोर्ट्स में डिले और वेयर हाउसिंग वीक होना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टेक्सटाइल कंपनी को अपने कपड़े एक्सपोर्ट करने हैं यूरोप में, तो हाई कॉस्ट और टाइम डिलेज उनको चाइना से कॉम्पीट करने में वीक बनाते हैं. देन द थर्ड इज़ स्किल मिसमैच एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, 62% लोग वर्किंग एज में हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं हैं. एस्पायरिंग माइंड्स के रिपोर्ट के हिसाब से 80% ऑफ द इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं. काम की ज़रूरत की स्किल्स ही नहीं हैं उनमें. एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है पर सीएनसी मशीन चलाना नहीं आता, तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उसको हायर नहीं करेगी. So that's how there's a skill mismatch. If you look at this table, workforce formally skilled, India में 4.7% है, US में 52% है. If you see the data of South Korea, it is 96%. Another is fourth is low R&D spending. इंडिया का R&D spending GDP का सिर्फ 0.6 और 0.7% है, बहुत ही कम. इनोवेशन, टेक एडवांसमेंट के बिना हम कॉम्पिटिटिव कैसे बनेंगे? कंपेयर करो चाइना से, जहां R&D में हैवी इन्वेस्टमेंट होता है और वो अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं. देन MSMEs इशू. MSMEs कंट्रीब्यूट करते 32% जीडीपी का, लेकिन इन्हें टोटल इंडस्ट्री क्रेडिट का सिर्फ 17% मिलता है. एग्जाम्पल, एक LED लाइट बनाने वाली छोटी कंपनी को बैंक लोन लेना मुश्किल होता है, जबकि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही होती है. Another is the recent policy initiatives. First is you have new manufacturing policies which are launched in 2011 and Make in India in 2014. Okay, government has also started various schemes like Startup India, Stand Up India, Digital India, Skill India, Smart City Mission, Atal Innovation Scheme, Mudra Scheme, etc. First is what we can discuss is production linked incentive scheme, जो कि लॉन्च हुआ है 2020 में. गोल है ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा इंसेंटिव. आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा. सैमसंग इंडिया को ज़्यादा फ़ोन बनाने हैं पर 4 से 6% का इंसेंटिव मिलता है सेल्स पर.
So there is like it's an example. Like second is Make in India 2.0. So focus है on 27 sectors including capital goods, auto, steel, defense manufacturing, and what its support is like on policy reforms, FDI felicitation and ease of doing business for objective turn India into a global hub for manufacturing. एग्जाम्पल, इंडिया ने डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया है, तेजस फाइटर जेट्स का इंडिजिनस प्रोडक्शन हुआ है. Another is National Logistic Policy 2022. Its purpose is to reduce the logistic cost from 14% to below 10%. What are the key pillars? Integration of digital system, unified logistic interface platform, PM Gati Shakti. And example, एक टेक्सटाइल हब अब डायरेक्ट रोड और रेल से पोर्ट से कनेक्टेड है और कॉस्ट और टाइम दोनों कम. Another is Skill India and industrial training. Then it focuses on bridging the gap between skill demand and supply in manufacturing sector. Its collaboration is industry-led skill councils. Example is CNC machine operators, welders, electricians. They are trained in industrial clusters to meet local factory needs. Another is green manufacturing push. Its focus is on solar PV modules, electric vehicles, hydrogen manufacturing schemes like PLI for advanced chemistry cell ACC batteries, solar equipment incentives like subsidy plus infrastructure support is given to the industries who are producing them. For example, Ola Electric building EV battery giga factories with government initiatives. Then Startup India and MSME Udyam registration, support like credit guarantee, easier registration, tax incentives. Relevance hai many manufacturing startups and small unit benefit. Example, a small LED manufacturing startup gets collateral free loans under CGT MSC. Now National Manufacturing Policy 2011. If you look at this, ये policy 2011 में launch हुई थी with ambitious goals. For example, 100 million jobs create करना by 2022, manufacturing share को 25% तक लेके जाना GDP में. थर्ड इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल माइग्रेंट्स के लिए स्किल्स और जो अर्बन पुअर हैं उनको स्किल्स, अप्रोप्रिएट स्किल्स देना सो दैट दे कुड गेट सम एम्प्लॉयमेंट. अनदर वन इज़ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना ऑफ आर इंडस्ट्रीज ऑफ डोमेस्टिक फॉर्म्स इनटू द वर्ल्ड मार्केट. सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग लाइक एनर्जी एफिशिएंट होना एंड स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन of answer writing practice that you could do. Answer question is faster economic growth requires increased share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. You can attempt this question by yourself. After watching this video and the previous video of my channel on MSMEs, you can attempt this question very beautifully. And also I have mentioned some model answers. You can look into this, and its answer is faster economic growth. It requires increased share of manufacturing sector in GDP. You can mention that how the manufacturing is the growth engine and how it creates the employment and export opportunities, and how MSMEs it leads to the creation of employment, and how it contributes into the creation of output and increase in exports. Like there's a mention that MSME sector in India, it employs over 100 million people and it accounts for 45% of manufacturing output and over 40% of the country's GDP. You can read this answer and you can write in your paper. Another one is what are the government efforts. Government has taken a number of steps to boost the manufacturing sector and to increase the share of MSMEs in GDP. For example, we have studied about Make in India, which is launched in 2014. This initiative aims to transform India into a global manufacturing hub by facilitating investment, fostering innovation, enhancing skill development, and creating a conducive business environment. Second one is National Manufacturing Policy, that we have discussed earlier in our previous slides. In 2011, how it leads to the 25% contribution होना चाहिए GDP का में manufacturing का, and how it has aim of creating 100 million jobs.
Another one is MSME Development Act 2006. Acts provide a legal framework for the promotion and development of MSMEs in India. It defines the criteria for the classification of MSMEs, provides for registration, credit facilities, and establishes a national board for MSMEs. Then how it is the public procurement policy. What are the Aspire schemes that I have discussed in my MSME video. स्फूर्ति स्कीम के बारे में भी मैंने वहाँ बताया है कि हाउ द स्फूर्ति स्कीम इट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज सच एज खादी, कोयर, बैम्बू. एस्पायर स्कीम है विच इज लॉन्च इन 2015 टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज. इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ incubation center, technology business incubators, and livelihood business incubator. Then you have a credit linked capital subsidy scheme. This scheme provides an additional 15% capital subsidy to MSMEs for technology upgradation and modernization of their plants and machinery. Conclusion is these policies and programs, they have had a positive impact on the manufacturing sector and MSMEs in India. According to the Ministry of Commerce and Industry, the manufacturing sector in India, it grew by 11.8% in the first quarter of 2022-23. आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए और आप इसको अपने कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक सर्वे से भी इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं विद द रीसेंट डेटा. ओके कैसे MSMEs का इम्पैक्ट है और 1.25 करोड़ न्यू जॉब्स के एस्टिमेट है नेक्स्ट 5 years में, एंड यू कैन राइट अबाउट दैट. So now we are concluding our discussion on the manufacturing sector. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट में अपने व्यूज़ बताइए कि आपको ये कैसा लगा. थैंक यू सो मच.